हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे हमें पॉइंट गिवन है, मैंने यहाँ पे माना है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहा है कि एक हमें बिल्डिंग गिवन है जिसकी हाइट है 20 मीटर। ठीक है, ये मैंने बिल्डिंग ड्रॉ करी है, मान लेना, वैसे लग तो पता नहीं रही है या नहीं, ठीक है, ड्राइंग बेकार है मेरी। तो ये है बिल्डिंग जिसकी हाइट है 20 मीटर, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा है जिसकी हमें हाइट गिवन दी है। ठीक है, तो ये बिल्डिंग जिसकी हाइट है 20 मीटर, उसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगा है। अब वो कह रहा है कि एक पॉइंट लो ग्राउंड पे, हमने पॉइंट ले लिया ग्राउंड पे, इस पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। तो पहले हमें पता होना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं। ठीक है, देखो कोई भी चीज अगर वो स्ट्रेट लाइन पे देखे, अगर हम देख रहे हैं तो हम ऐसे स्ट्रेट लाइन पे देखेंगे, लेकिन अगर हम उस लाइन से ऊपर देख रहे हैं तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसे अगर एक पॉइंट है तो उसकी स्ट्रेट लाइन क्या होगी, इस साइड स्ट्रेट लाइन होगी, और अगर उस पॉइंट से हम ऊपर देख रहे हैं तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट है हमारा ग्राउंड पे। ठीक है, तो ग्राउंड पे जब पड़ा है पॉइंट तो उसकी स्ट्रेट लाइन क्या होगी, ग्राउंड होगी। ठीक है, अब वहां से पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर, दैट इज हमारी ये वाली लाइन ग्राउंड वाली, और इस लाइन के बीच का एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज 60 डिग्री। ऐसे ही इस पॉइंट से, इसकी पॉइंट की स्ट्रेट लाइन है ये बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर होगी ये वाली लाइन। ठीक है, तो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल आ गया 45 डिग्री। अब वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये सब हमें इंफॉर्मेशन गिवन है और हाइट ऑफ द टावर निकालो। क्वेश्चन समझ में आ गया, हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर गिवन है 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टावर गिवन है 45 डिग्री, और हमें निकालनी है हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, अब देखो मैंने इस फिगर को, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाई, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, दैट इज राइट एंगल वाली फिगर बन रही है। तो इसकी जो स्पेशल फिगर है वो मैंने यहाँ बनाई, जो आप एग्जाम में बनाओगे। ठीक है, तो देखो ये मैंने बनाई हाइट ऑफ द बिल्डिंग 20 मीटर, ये हाइट ऑफ द टावर हो गई हमारी, और ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, एंड ये हो गया हमारा 60 डिग्री वाला एंगल और 45 डिग्री वाला एंगल। अब क्वेश्चन समझ में आ गया, तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। इस चैप्टर में ना क्वेश्चन समझना मुश्किल है, पिक्चराइज करना मुश्किल है, सॉल्व करना फिर भी कंपैरेटिवली इजी है। तो देखो पहले फिगर को नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, ए बी सी डी। तो देखो इससे हमें क्या पता चला, ए बी क्या है हमारा, ए बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ द टावर, दैट इज ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ए बी हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। अब देखो बी सी क्या है, बी सी है हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, बीसी है हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जो हमें गिवन है 20 मीटर। अब देखो हमें निकालना है ए बी। अब आप सोचो, अप्रोच सोचो क्या होगी। ठीक है, मुझे यार ए बी निकालना है, तो मैं सोचता हूं इस तरह कि अगर मुझे ए सी मिल जाता किसी तरह, तो उसमें से मैं बी सी माइनस कर देता, क्योंकि बी सी मुझे गिवन है। ठीक है, अगर मुझे ए सी मिल जाता तो उसमें से मैं बी सी माइनस कर देता, तो मेरा ए बी आ जाता। ठीक है, तो अब मैंने सोचा ए सी कैसे फाइंड करूं। फिर मेरे दिमाग में आया ए सी में कैसे फाइंड कर सकता हूं। अगर मैं बड़ा वाला ट्राइंगल लूं, ए सी डी, ठीक है, और इसमें मुझे ये वाला एंगल तो गिवन है, अगर ये वाली साइड भी गिवन होती तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके ये वाली साइड निकाल लेता। देखो कैसे, बात समझो, मैं आपको हर क्वेश्चन में ये वाला चीज बताता हूँ। ठीक है, देखो जैसे सपोज करो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन है हमारा एक एंगल और दो साइड्स के बीच में। अब इसमें से अगर मुझे एक एंगल और एक साइड गिवन होती तो मैं दूसरी साइड निकाल लेता। ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं कि साइन थीटा फिट हो, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको सिर्फ। ठीक है, दैट इज एक एंगल और दो साइड्स के बीच का रिलेशन है, और उसमें से अगर मुझे एक एंगल और एक साइड गिवन होती तो मैं दूसरी साइड बहुत इजीली निकाल लेता। दैट इज तीन में से दो चीजें गिवन होती, एक चीज निकाल लेता। तो मैंने सोचा यार मुझे ये भी गिवन नहीं, अब कैसे निकालूं। तो फिर मुझे क्लिक करा कि एक बार मैं 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये वाली साइड और ये वाली साइड ले लेता हूँ,
और एक बार 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये वाली साइड BC और ये वाली साइड लेता हूँ DC। हो सकता है ये साइड 2 बार आ रही है, एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, बात समझो। मैंने क्या सोचा कि एक बार 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में बड़ी वाली साइड और DC ले लेता हूँ, एक बार 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में छोटी वाली साइड BC और DC ले लेता हूँ। DC 2 बार रिपीट हो रहा है, हो सकता है कि एलिमिनेट हो जाए और मेरी AC साइड मिल जाए मुझे। ठीक है, अब देखो कैसे करूँगा। तो इस टाइप की हमें ऐसे सोचना पड़ता है, अप्रोच हमारी ऐसे होती है। तो देखो बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं ACD। ठीक है, इन ट्राइंगल ACD। अब देखो बड़े वाले ट्राइंगल में हमें एंगल है 60 डिग्री के भी, तो 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, इसके सामने वाली साइड तो हो जाएगी परपेंडिकुलर, दैट इज ये बड़ी वाली साइड AC, ये पूरी हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो रहती है हाइपोटेनियस। ठीक है, AD हो जाएगी हमारी हाइपोटेनियस और DC ये वाली साइड होती है थर्ड साइड हमारी बेस। अब देखो मुझे ऐसा रेशियो चाहिए जिसमें हमारी परपेंडिकुलर और बेस इंक्लूड हो। ठीक है, क्योंकि मुझे ये वाली साइड चाहिए और मैं सोच रहा हूँ ये वाली एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो ये बड़ी परपेंडिकुलर और बेस इंक्लूड हो, तो उसमें परपेंडिकुलर और बेस किस में इंक्लूड होता है? टैन में। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो टैन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो टैन 60 डिग्री क्या होता है? टैन 60 डिग्री होता है हमारा √3। ठीक है, टैन 60 डिग्री होता है हमारा √3 और परपेंडिकुलर कौन सी साइड है हमारी? AC। परपेंडिकुलर है AC और बेस क्या है हमारा? DC। अब ना मुझे इसमें AC प्रॉपर पता है और ना मुझे इसमें DC प्रॉपर पता है। ठीक है, तो इसे यहीं छोड़ देते हैं, AC और DC को यहीं छोड़ देते हैं। अब देखो दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा? BCD। अब देखो इन ट्राइंगल BCD। अब देखो इस ट्राइंगल में एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, 45 डिग्री के सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो गई हमारी हाइपोटेनियस और ये वाली साइड हो गई हमारी बेस। ठीक है, अब देखो इस ट्राइंगल में मुझे BC दैट इज परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन चाहिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ये DC वाली साइड एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो देखो परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन क्या होता है? टैन। ठीक है, तो टैन एंगल हमें गिवन है 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो टैन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है हमारी ये छोटू वाली साइड BC अपॉन बेस क्या है हमारा? DC। इसे मैं एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो अब मुझे इसमें BC की वैल्यू पता है, BC हमें दैट इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमें गिवन है 20 मीटर। तो पुट कर दो, BC की जगह पुट कर दो 1 इक्वल्स टू 20 अपॉन DC। ठीक है, अब जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो DC इक्वल्स टू 20 मीटर आ जाएगा, तो यहीं लिख देता हूँ। तो हमारा DC आ गया, DC इक्वल्स टू 20 मीटर। ठीक है, एक स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दिया, BC की जगह 20 पुट करा और क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो DC आ गया हमारा 20 मीटर। अब तो बहुत आसान हो गया। देखो मैंने अप्रोच क्या रखी थी कि किसी तरह मुझे AC मिल जाए। अब आप ध्यान से देखो, अगर इसे मैं मानूं 1 और इसे मैं मानूं 2, ठीक है, और DC को यहाँ पुट कर दूं, DC यहाँ गिवन है ना, तो अगर मैं 20 यहाँ पुट करूंगा तो मुझे AC मिल जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं यूजिंग 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 को यूज कर रहा हूं मैं। 1 और 2 को जब मैं यूज करूंगा तो √3 इक्वल्स टू AC अपॉन DC क्या है? 20। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AC इक्वल्स टू 20√3। ठीक है, AC आ गया हमारा 20√3 और यही चाहिए था मुझे, यही चाहिए था। मैं सोचा था कि AC मिल जाए तो किस तरह मैं उसमें से BC माइनस कर दूंगा तो मेरा A भी आ जाएगा, दैट इज हाइट ऑफ द टावर। अब इसे नोट करो, सिंपली सिर्फ एक स्टेप रह गया। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर निकालना। क्वेश्चन समझाने में थोड़ा लेंथी है लेकिन है इजी। अब देखो मुझे चाहिए था AB। ठीक है, तो AC माइनस BC इक्वल्स टू AB, दैट इज हाइट ऑफ द टावर जो मुझे चाहिए। ठीक है, अब देखो AC है 20√3 जो हमने निकाला है, माइनस BC हमारा 20 जो हमें पता था, इक्वल्स टू AB। अब देखो 20 कॉमन ले लो इन दोनों से, 20 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा? √3, यहाँ पे क्या बचा? -1। मीटर जरूर लगा देना क्योंकि जो हाइट होती है वो हमें मीटर में गिवन है। बिल्डिंग की हाइट मीटर में है तो टावर की हाइट भी मीटर में आएगी। तो हमारा आंसर हो गया
ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। पहले मैंने आपको समझाया क्वेश्चन में क्या गिवन था। ठीक है, हमें बिल्डिंग की हाइट गिवन थी और 2 एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन थे, टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर के। फिर मैंने सोचा यार हाइट कैसे निकालूं, तो AC में से अगर BC माइनस कर दूं तो AB आ जाएगा। तो फिर मैं सोचा AC कैसे निकालूं, पहले tan यूज़ करा 60 डिग्री के लिए, फिर tan यूज़ करा 45 डिग्री के लिए, उससे दोनों के रिलेशन से DC एलिमिनेट हो गया और AC आ गया। जब AC आ गया तो उसमें से मैंने BC को माइनस करा, हमारा फिर AB आ गया, दैट इज हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश। अब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और इस चैप्टर में से या फिर क्वेश्चन में से कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।